मेरे प्यारे भाइयों, एक नुक्ता आसानी से समझ लो। अल्लाह अगर बंदों को डायरेक्ट मिल जाना था, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी जरिए के, डायरेक्ट अगर अल्लाह बंदों को मिल जाना था, तो फिर अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को पैदा कई को करा। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? किसको किसको नहीं आई, जरा हाथ उठा। अच्छा, एक साहब को नहीं आई, चलता है, इनको नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, कल समझ जाते हो लोग। भाई समझ में आ रही ना बात? आप भाई जब आपको कार चलाना ही नहीं है तो खरीदे कई को? नहीं आई बात समझ में? अब आती देखो, जब आपको बच्चों की ख्वाहिश है नहीं तो शादी करे कई को? अब समझ में आई? भाई कोई चीज आप उसी वक्त लेते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है, या आप उसको चाहते हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला वसीले को पसंद ही नहीं करता, वहदानियत पर ही सारा दारोमदार है, वसीला अल्लाह नहीं चाहता, तो फिर अल्लाह नबियों को पैदा करा कई को? बड़ा मसला है साहब। चलो एक और बात सुन लो। गौसे आजम को गौसे आजम कौन बनाए? भाई हाथ उठाओ। इन्हों बनाए। एक आध है ना ऐसा महफिल में जरा ट्विस्ट आ जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा है बेचारा, नेक आदमी है। ऐसे लोगों की कदर करना। इन लोग जन्नत में जाते। जन्नती लोगों की अलामत यह है, उन लोग भोले कुछ भी खबर नहीं रहती दुनिया की। हाँ, जन्नती लोग हैं ये। इन लोग, इनको सताना नहीं, सताते क्या आप लोग इनको? हाँ, नहीं सताना इनको। इनकी इज्जत करना, थोड़ा कभी तो भी चलते फिरते 5-10 रुपए इनके हाथ में रख देना, इन खुरेशा वो खा लिए कर ले तो अपने को सवाब मिलता है उसका। सताना नहीं ऐसे लोग। तो भाई आप जरा गौर करो, गौसे आजम तो आप नहीं बनाए, मैंने बनाया ना भाई। कोई मुरीदा मिलके तो उनको गौसे आजम नहीं बनाए, कोई अरब वाले मिलके गौसे आजम नहीं बनाए, कोई उनको जो है अल्लाह ताला उनको वो शान दिया, वो इज्जत दिया, वो मर्तबा दिया, वो रुतबा दिया, सारी कायनात के वलियों का सरदार बनाया। गरीब नवाज को गरीब नवाज तो हम लोग नहीं बनाया ना भाई। उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए, ना उन्होंने पाकिस्तान में पैदा हुए, ना बांग्लादेश में पैदा, उन्होंने पैदा हुए ईरान में। उन्होंने गए अपने नबी की बारगाह में, नबी पाक अलैहिस्सलात वो सलाम उनको नवाजते गए, अता करते गए, लेते गए, देते गए, इतना काबिल बनाए, इतना काबिल बनाए, उनके चेहरे में वो जलवा पैदा करे, उनका चेहरा देखकर 90 लाख कलमा पड़े। उतना काबिल बना के उनको हिंदुस्तान भिजाए। अरे उनको गरीब नवाज हमने नहीं बनाया ना, उनको गरीब नवाज ना बिहार वालों ने बनाया, ना यूपी वालों ने बनाया, ना हैदराबाद वालों ने बनाया। उनको गरीब नवाज का मुकाम और मर्तबा उनके रब ने अता किया। अरे जब अल्लाह अल्लाह होकर उनको विलायत दे रहा है, उनको करामत दे रहा है, उनको जलवे दे रहा है, उनको शुजाअत दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, उनको सलाहियत दे रहा है, उनको तकवा दे रहा है, उनको इबादत का जज्बा दे रहा है, उनके अंदर पाकीज़गी पैदा कर रहा, उनकी नस्लों में आज तक वलियों को पैदा कर रहा, तो जरा सोचो जब खुदा खुदा हो कर दे। अरे जब जरूरत नहीं थी तो फिर अल्लाह दिया कई को? सूरज को इसलिए बनाया सुबह की जरूरत थी, चांद को इसलिए बनाया रात में चांदनी की जरूरत थी, वली को इसलिए बनाया ताकि उस तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत थी, नबियों को इसलिए बनाया ताकि उनके जरिए से कुर्बे खुदा को हासिल करने की जरूरत थी। अरे भाई आप खुदा की कुदरत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों जैसी बात कर रहे हैं। गैर मुस्लिम हो गए, तुम मुसलमान हो गए, तुम भी वही बात कर रहे हो, उनमें तुम्हारे में फर्क क्या है? मेरे को एक साहब बोले, मौलाना ये बड़ा जानवर बंद कर देना चाहिए। बोला ना बिल्कुल बंद कर देना। बोला मैं बड़ा जानवर मालूम है ऐसा घूर के देखो तुम्हें हैबत हो रही है, कोई तो भी दूसरा समझना।
बंद कर देना। बोला बिल्कुल बंद कर देना। कहीं को मौलाना तुम भी तायद कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं क्या, पूछे। तो मैं बोला नहीं, इसलिए बंद करना, खा 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 के मुसलमान भी बड़े जानवर के जैसे हो जा रहे हैं। इतनी चर्बी आ जा रही मुसलमानों के अंदर, ना फजर पढ़ रहा, ना तहारत से रह रहा, ना दीन के कामा कर रहा, ना अल्लाह रसूल की तरफ आ रहा, जलसे जुलूसों में आ तो सो जा रहा, लुढ़क रहा, 11 बजे लुढ़क जा रहा। अरे कई को खाया खूब, अब आ रही नींद पट्टे को नहीं, ठस से मसने हो रहे पट्टे। 1000 बयाना सुन लिए, एक अमल की तरफ आने को तैयार नहीं है। खा रहे मस्त बिरयानियां खा रहे, मेरे को भी लाके दिया ना हमारे भाई तौफीक भाई, कलेजी है मौला, मैंने खाता। बोला बड़े का खा खा के ऐसे हो जा रहे पट्टे अपने। तो बोला बंद कर देना। बोले मगर बोला बंद करे बाद नुकसान होता, उसको मद्देनजर रखना। बोला क्या नुकसान होता बंद करे तो? मैं बोला देख मियां, वो कोई हम लोग अपने घर में पैदा नहीं कर रहे, वो अल्लाह की कुदरत से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह की वो जितने बड़े जानवर हैं जिनको तुम बैंड लगा दिए नहीं खाना बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत अच्छा करे, मगर नहीं खाए तो तुम लोग संभालते कैसा? अब भी हम लोग आपके इलाके में आ रहे थे मीरापुर में, हमारे ड्राइवर साहब हाराना मार रहे हैं, नींद में था, उठ के कई कुत्ते हाराना मार रहा। बोले सामने बड़ा जानवर बैठे हुआ है, लोग किसके बाप कोट रहा नहीं। इतने हाराना पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक नहीं मारा जितने मीरापुर में मारा। नहीं अभी नो बोल रहे नहीं, हम लोग उनको रोक लेंगे, बचाएं। कैसा रोकते हम लोग? जंगल में जाके मिल लिए तो फिर मंगल हो जाता। फिर उनके बच्चे हम लोग खाना ही नहीं, फिर उनके बच्चे। 1 साल में मिसाल के तौर पे पूरे बिहार में 5 लाख जानवर पैदा हुए 1 साल में। खाना ही नहीं, मियाँ भैया खा रही नहीं। फिर दूसरे साल में फिर 5 लाख, तीसरे साल में फिर 5 लाख। उसके बाद होगा क्या? बिहार की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बड़ा जानवर ज्यादा हो जाएगा। तो पता क्या चल रहा, ये जो फैसला है गवर्नमेंट का, बड़ा जानवर मत खाओ, वो मुसलमानों से झगड़ा नहीं है, वो कुदरत से झगड़ा है। वो नहीं, यही बात समझ में। आप कुदरत से झगड़ के बंदा जीत नहीं सकता, ये कुदरत का फैसला है। जानवरों को पैदा करने वाली जात अल्लाह की जात है। आप अल्लाह से लड़के कैसे जीतेंगे? खुदा से कैसे लड़ेंगे आप? एनआरसी का मसला हमारा था, ये जानवर बैन करने का मसला अल्लाह की जात से झगड़ा है। खुदा से झगड़ के कोई नहीं जीत सकता। अब दूसरी बात सुनो, इन लोग खुदा से लड़ रहे हैं, जानवर बैन करो, जानवर बैन करो। ये मुसलमान अपना, इन्हें भी अल्लाह से ही लड़ रहा, वली की जरूरत नहीं है, वली की जरूरत नहीं है, नंबिया को वसीला मत बना। अबे हौले नहीं बनाना तो फिर अल्लाह पैदा कराई। गौसे आजम को बनाया इसलिए ताकि ऐ मेरे गौस, तेरी बारगाह तक लोग आते जाएं, तेरे खुर्ब तक लोग आते जाएं, तेरी मोहब्बतों तक लोग आते जाएं, तेरी चौखट तक लोग आते जाएं, और तुझे वसीला बनाकर मुझसे माफी मांगते जाएं। जब जब मेरे गौस, मैं मेरे गुनाहगार बंदों को तेरे दरबार में देखता जाऊंगा, मुझे मेरे रब होने की कसम, तेरे दरबार में निकलने से पहले मैं उसको माफी अता करता चला जाऊंगा, मैं उसको माफी अता करता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, रब इसलिए तो इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप बताओ, दुनिया में काबा है नहीं है? बोलो ना जी जरा, बहुत ठंडे लोग मिले मुसाबा। दुनिया में काबा है?
अभी कब जगते मोमिन मुसलमान समझ में नहीं आ रहा, इतने हालात खराब होते। ऐसा महसूस हो रहा बिहार के मुजफ्फरपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरों को ग्लूकोज लगा के बैठे हुए और नक्शबंदी साहब एनर्जी देने के वास्ते आए, जैसा दिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, दीन को समझो उस्ताद, दीन समझ की चीज है। दीन के साथ, दीन से आप दूर जाएंगे तो आप सरफराज नहीं होंगे। आपको कामयाब होना है तो पैसे वाले बनने की जरूरत नहीं है, कामयाब होना है तो लीडर बनने की जरूरत नहीं है, कामयाब बनना है तो मुस्तफा के गुलाम बनने की जरूरत है, नबी के गुलाम बनने की जरूरत है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबों को पैदा किया, वसीला बनाकर पैदा किया। वसीला क्यों बनाया? ताकि आप अल्लाह का खुर्ब हासिल करें। क्या हासिल करें? जरा जोर से बोलो, खुर्ब हासिल करें। ये औलिया अल्लाह जिनकी हमारे दिलों में मोहब्बत है, ये खुर्बे इलाही का जरिया है, ये वसीला है रब तक पहुंचने का। और इनको छोड़कर आज तक कोई रब तक पहुंचा नहीं, खुदा किसी को मिला नहीं, और इन औलिया अल्लाह के वसीले के बगैर किसी को खुदा मिलेगा भी नहीं। आपको औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलना है, उनके करीब होना है, उनको आप वसीला बनाना ही बनाना है। जब तक आप नहीं बनाएंगे सरफराज नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, देखिए अल्लाह तबारक व तआला की खुदरत को समझिए। अल्लाह ने ये जो निजाम खुदरत बनाया है इसको समझिए। आप, हम दुनिया में तशरीफ लाए, हम दुनिया में आए, आप भी वजूद के साथ फिल वक्त बैठे हुए, मैं भी अपने वजूद के साथ बैठा हुआ हूं, लेकिन हमारा वजूद किसी का मोहताज है। हम दुनिया में आए तो किसी के जरिए से आए, वसीले से आए, उनके बगैर हम दुनिया में नहीं आ सकते। आप पूछे मौलाना वो कौन है, तो एक का नाम आपके वालिद है, दूसरा आपकी वालिदा है। हमारे माँ बाप है तो हम दुनिया में आए, अगर माँ बाप नहीं तो फिर दुनिया में किसी का वजूद नहीं। आप बताओ, अल्लाह चाला चाहा तो डायरेक्ट पैदा नहीं कर सकता? बोलो ना जी, बोलो भाई, कर सकता। क्यों कर सकता? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खुदरत का मालिक है। आप देखिए, हजरत आदम को अल्लाह बगैर माँ बाप के पैदा नहीं करा। अल्लाह चाहा तो बगैर वसीले के, बगैर माँ बाप के, बगैर जरिए के इंसान को पैदा कर सकता, ये उसकी खुदरत है। मगर नहीं करता, ये उसकी आदत है। नहीं करता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने अपनी खुदरत क्या बनाया? दोनों को मिला के उनके जरिए से अपने बंदे को पैदा करता। तो हमने पूछा, ए अल्लाह, अगर तू हमको डायरेक्ट पैदा कर देता तो हम भी डायरेक्ट तेरे तक आते थे। तो रब कहता है, मैं यही तो चाहता हूं कि बंदे तू मुझ तक डायरेक्ट ना आ। हमने पूछा, मौला क्यों चाहा? फरमाता, इसलिए कि बंदे, मैं चाहता हूं तू मेरे मुस्तफा के वसीले से आ। अब आप गौर करिए, मैं आपको बतला रहा था, दुनिया में काबा है नहीं है, मस्जिद है नहीं है, मुसल्ला है नहीं है, दुआ है नहीं है, कुरान पढ़ के दुआ कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। जलसा करके दुआ कर सकते, काबे में जाके दुआ कर सकते, मस्जिद में जाके दुआ कर सकते, रात में तहज्जुद पढ़ के दुआ कर सकते, दिन में चाश्त व इशराक पढ़ के दुआ कर सकते। मगर गौर कीजिएगा, अब रब कुरान पाक में क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदे, अगर तूने अपनी जान पर जुल्म किया, गुनाह कर बैठा, तो हमने पूछा, मौला कहाँ? काबे को आऊं? कहा नहीं। कहा मस्जिद को आऊं? कहा नहीं। मौला तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे आऊं? कहा नहीं। कहा मौला कहाँ? तो रब ने कहा, मेरे मुस्तफा के दरबार में आ जा, मेरे नबी के दर पे आ, मेरे नबी की बारगाह में खड़ा रहकर नबी से गुजारिश कर।
या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, मेरे आका आप मेरा वसीला हैं, आप अपने रब से कहकर मेरी नजात का सामान जमा करा दीजिए। और सुन ले मेरे बंदे, अब मैं तुझे नहीं देखूंगा, जब तू दरे मुस्तफा पे आएगा तो मैं अपने मुस्तफा को देखूंगा, अपने हबीब को देखूंगा। अगर मेरा हबीब मुस्कुरा दे, मुझे मेरे रब होने की कसम, तू मुझे बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला पाएगा, मैं तेरे सारे गुनाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अल्लाह होकर बतला रहा है मुआफी लेने का तरीका क्या है। रब से मुआफी लेना हो, दरे मुस्तफा पे आओ, मेरे हबीब के दरबार में आओ, मेरा नबी मुस्कुरा दे तुम्हारी तरफ तो फिर मैं तुमको बड़ा बख्श दूंगा, बड़ा, तुम मुझे बड़ा बख्शने वाला पाओगे, रहम करने वाला पाओगे, तौबा कबूल करने वाला पाओगे। नबी को छोड़ के अल्लाह ताला भी अपनी तरफ नहीं बुला रहा बंदे को। अल्लाह तो ये कहना चाहिए था, आओ मैं बख्श दूंगा मेरे बंदो, मेरे नबी के दर पे जाने क्या जरूरत है। अल्लाह ने तो दरे मुस्तफा को बनाया ही इसलिए है ताकि ए हबीब तेरी उम्मत तेरे दर पे आती जाएगी, मैं तेरे सदक़े से उनको बख्शता चला जाऊंगा। हबीब तेरी उम्मत तेरे दर पर आती जाएगी, मैं उनके गुनाहों को माफ करता जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, ये जो दरबार मुस्तफा है ये गुनाहों की मुआफी का मरकज है। ये जो दरबार औलिया है ये नजात मिलने का जरिया है, मरकज है। आज हमारे दरमियान में नए नए फितने, नए नए इंतशारात, नए नए झगड़े। असल बात क्या है, यहाँ अहले सुन्नत में रहे तो हाथ चूमना पड़ता, अदब करना पड़ता, मौलाना का अदब, पीर साहब का अदब, बुजुर्गों का अदब, आलिमों का अदब, हाफिजों का अदब। यहाँ रहे तो माँ बाप की खिदमत करना पड़ता, माँ बाप का एहतराम। यहाँ रहे तो पहले वाली बीवी का हक अदा करना, अच्छा हुस्न सुलूक करना, बेगम से नहीं लड़ना। यहाँ ऐसा है। यहाँ रहे तो टोपी पहन के रहना, दाढ़ी छोड़ के रहना, हद्दो अदब में रहना, ताजीब में रहना, एहतराम में रहना, मोहब्बत में रहना। यहाँ अहले सुन्नत में रहे तो 11वीं करना, 12वीं करना, कभी गरीब नवाज की जियारत के लिए, कभी बंदा नवाज की जियारत के लिए, कभी गौसे पाक की जियारत के लिए, कभी शहीद मिल्लत की जियारत के लिए, कभी इनका उर्स, कभी उनका उर्स। यहाँ है एक नौजवान बोला, अरे बाप रे बाप, बाजू वालों का नहीं, सारी चीजें फ्री है, बोले मुफ्त है, बोले दीन। क्या टोपी पहनना जरूरत नहीं है, हाथ चूमना मौलाना जरूरत नहीं है, उर्स करना नहीं है, फातिहा देना नहीं है, सलाम पढ़ना नहीं है, दरगाह गुजारना नहीं है, मीरात करना नहीं है। फिर अब करता क्या रे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, करता क्या? कुछ भी रे बखाय, अल्लाहु अकबर। फिर गई तो उसमें भी मिसवाक निकाल के जेब में कर लेते हैं, उसमें भी गाड़ी हलारा 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 हलारा। हाँ पास इसके ऊपर भी पाबंदी है, हाँ पास खुजाए तो भी सोच के खुजाना है हमारे पास। यहाँ कुछ भी नहीं है, पट्टा मारे जो लगा, एक बेगम है समझ में, और एक कर लिया, और एक कर लिया, 4 कर लिया। मेरे प्यारे भाई, टोपी पहनना फर्ज है क्या? इसलिए नौजवान नस्ल समझ रही कि भाई वहां गए तो आसानियां हैं, चले जाएंगे, जो बोले वो मिल जाएगा। नहीं मुसलमानों, सब कुछ तो नहीं मिलेगा, मगर कान खोल के सुन लो, मुस्तफा की शफाअत भी नसीब नहीं, नबी पाक की रहमत भी नसीब नहीं होगी। इसलिए प्यारे नौजवानों, आज आए हो अल्लाह वालों की बारगाह में, उनके उर्स की महफिल में, तो कान खोल कर सुन लो कि आपको उस जमात पर कायम दायम रहना है जिस जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। और ये वो जमात
जिसको मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है, आमिना के लाल ने बनाया है, आप इसके साथ खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका कनेक्शन टूटा। मदीने वाले मुस्तफा से आपका कनेक्शन टूट गया, बगदाद वाले गौसे आजम से आपका कनेक्शन टूट गया, करबला वाले इमाम हुसैन से आपका कनेक्शन टूट गया, नजफ वाले मौला अली से आपका कनेक्शन टूट गया, 1.5 लाख सहाबा से आपका कनेक्शन टूट गया। ये कनेक्शन जुड़ा रहा। खुदा की कसम, महशर में अपनी आंखों से देखोगे, एक तरफ से गौसे पाक तुम्हें शफाअत के लिए बुलाएंगे, एक तरफ से गरीब नवाज तुम्हें शफाअत के लिए बुलाएंगे, एक तरफ से मौला अली तुम्हें बुलाएंगे, एक तरफ से आमिना का लाल तुम्हें शफाअत के लिए बुलाएंगे, बख्शवाने वाले मिलेंगे। इसीलिए तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। किससे राजी हो जाएंगे? जरा जोर से बोलो। कोई नहीं बचाएगा महशर में, अमीर साहब भी नहीं आते, शेख साहब भी नहीं आते, हफिज़हुल्लाहु तआला लाल रुमाल बख्शाने नहीं आते। बख्शाने कहूंगा कौन? पूरा मंजर अगर आप सुने हैं तो आप अंदाजा है, बरोज़े महशर उम्मत, सारी उम्मतें मिलके हजरत आदम के पास जाएंगी। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। फिर पूरी उम्मतें मिलके हजरत नूह के पास आएंगे, हजरत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। हजरत इस्माइल के पास जाएंगे, हजरत इस्माइल कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत मूसा के पास आएंगे, हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। जब सारों के पास फिरते 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 थक जाएंगे, जबान हलक को आ जाएगी, भेजा पक जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी, मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। अब सबको याद आएगा, सारों की जहां नहीं चलती है वहां आमिना के लाल की चलती है। सब मिलकर प्यारे मुस्तफा की बारगाह में आएंगे तो आमिना का लाल इज़हबू इला गैरी नहीं कहेगा, बल्कि आमिना का लाल सारी दुनिया उस वक्त देखेगी, हर कलमा पढ़ने वाला देखेगा, हर नबी का उम्मती देखेगा। हबीबे किबरिया सजदे में सर झुकाकर अपने रब से कह रहे होंगे रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे हबीब से फरमाएगा, मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ, लो हमने देखो आपकी उम्मत के 70,000 गुनाहगारों को बख्श दिया है। हबीब सजदे से सर उठाओ, लो हमने और 70,000 को बख्श दिया। प्यारे मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाएंगे, रब कहेगा हबीब लो हमने आपकी खातिर और 70,000 को बख्श दिया, और 70,000 को बख्श दिया। कहते कहते रब इस वक्त ऐसा फरमाएगा, मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ, लो देखो हमने आपकी पूरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया है। शफाअत किसी मुल्ला से नहीं मिलेगी, आमिना के लाल से मिलेगी। इसलिए नबी के गुलाम बन के रहना जरूरी है। दुनिया तो ऐसे भी वैसे भी यूं भी कैसे भी गुजर जाएगी। दुनिया गुजरना है, गुजर जाएगी। आखिरत का दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। कोई मुल्ला बचाने नहीं आएगा, कोई चंदे लेने वाला मौलवी बचाने नहीं आएगा। जिसको बुला बुला कर घर में बिठाकर तुम ज़कात सदक़ात देकर उसकी तारीफें करते हो, कहते हो इनके मदरसे में 500 बच्चे, इनके मदरसे में 400 बच्चे, इनके मदरसे में 200 बच्चे, कोई मुल्ला तुम्हारी शफाअत नहीं करेगा। अल्लाह की कसम आमिना का लाल शफाअत करेगा, आमिना का लाल शफाअत करेगा।
ये सब ये जो तुम्हारे को हा हू कर रहे हैं, हमारे उलमा इकराम तो इज्जत से पूछते, देता देना तो जा रहे इधर, लेकिन उन लोगों ऐसा हथेली में लेके फिरते, अरे सेठ 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 सेठ, संभल रहा नहीं, सेठ फुल जा रहा बाजू वालों के बातें सुन के। बुरे बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े अल्लामा है, मौलाना भी नहीं आते महशर में, अल्लामा भी नहीं आते, हजरत जी भी नहीं आते। अगर कोई आएगा काम तो बगदाद वाला आका काम आएगा, मदीने वाला नबी काम आएगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को दोज़ख से नहीं निकाल दूंगा। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हबीब पाक से फरमाएगा प्यारे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ, हबीब देखो हमने आपके एक एक उम्मती से दोज़ख खाली कर दी है, और हबीब देख लो अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर का भी ईमान है तो हबीब उसको इशारा कर दो, दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते इतनी शफाअत आम हो जाएगी। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, कान खोल के सुनो मेरे भाइयों। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैं अपने मकाम पर खड़ा रहूंगा, मुझको दोज़ख के नजारे दिखाए जाएंगे, मैं दोज़ख में देखूंगा एक एक इंसान को देखूंगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, मैं इशारा करता जाऊंगा उसको दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। जब मुझे यकीन हो जाएगा सारी दोज़ख मेरे गुनाहगार उम्मतियों से खाली हो गई, मैं पलट कर जाता रहूंगा, मैं पलट कर जाता रहूंगा, मुझे दोज़ख की तरफ से एक आवाज आएगी, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, मुझे आवाज आएगी। आका फरमाते हैं मैं बिजली की तरह दोज़ख की तरफ पलटूंगा, देखूंगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है, देखूंगा कोई नजर नहीं आएगा। मैं दरबाने दोज़ख से पूछूंगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है, तो दरबाने दोज़ख मुझसे कहेगा या रसूल अल्लाह ये जो दोज़ख की दहलीज है, दरवाजे की दहलीज के बीच में एक मोहरी होगी, मोहरी सुराख होगा, या रसूल अल्लाह उस सुराख में आपका एक उम्मती फंसा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मैं दोज़ख के दरबान से कहूंगा उसको निकाल, दोज़ख की दहलीज में एक सुराख होगा, सुराख में वो फंसा हुआ होगा, मैं कहूंगा उसको निकालो, उसको निकाला जाएगा, मेरे करीब लाया जाएगा, तो जब मैं उसको देखूंगा ना उसके हाथ होंगे ना उसके पैर होंगे। अल्लाह अकबर। उसके हाथ भी नहीं होंगे, पैर भी नहीं होंगे, उसको जमीन पे छोड़ा जाएगा, न घसीट के चलने के लिए हाथ होंगे, न रेंग के चलने के लिए पैर होंगे। तो फिर वो जब उस उम्मती को देखूंगा, आमिना का लाल फरमाता है कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत में लेकर जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी अल्लाह दे दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह के करम को कबूल करना, नबी के सच्चे आशिक बनना, दीवाने बनना, गुलाम बनना, नबी से प्यार करना, नबी से मोहब्बत करना, नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहना, ये सब करने के बजाय नबी के खिलाफ, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हमारी तरह है, नबी सासम को मेराज नहीं हुई, नबी पाक शफात नहीं करेंगे, नबी को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी को वो नहीं मालूम था, नबी को ये नहीं मालूम था। नौज़ बिल्लाह, इस जिहालत का नाम दीन है। मेरे प्यारे भाइयों, बस अब लास्ट बात बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, बस आखिरी बात, लास्ट एंड फाइनल बात, 5 मिनट में बात खत्म करता हूं, सुन लीजिए। मरना है ना, किसको किसको मरना नहीं है, हाथ उठाओ जल्दी। नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि माशाल्लाह आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, 2:15 हो रहे हैं, हाँ माशाल्लाह सुन रहे हैं और समझ रहे भी, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। मरना तो है, मरे बाद खबर में जाएंगे, खबर में जाए बाद
पहला सवाल होगा मन रब्बू का, दूसरा सवाल होगा मा दीनू का। सबसे होगा ये, सुन्नियों से भी होगा, बाजू वालों से भी होगा, सबसे होगा। यहां तक कि काफिरों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, मजूसियों से, मुशरिकों से, सबसे होगा। तीसरा सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल है ये, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता क्या कहता था इस मर्दे कामिल के बारे में। सुभान अल्लाह, सरकार जलवा करेंगे खबरे अक़दस में। इस मर्दे कामिल के बारे में क्या कहता था, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जुमा के दिन मस्जिद में खड़े होकर बयान करता था। बता क्या कहता था इनके बारे में जब अपने दोस्तों के बीच में बैठकर गुफ्तगू करता था। बता क्या कहता था इनके बारे में जब अपने बीवी बच्चों के सामने इनका तज़किरा निकलता था। क्या कहता था, क्या कहता है नहीं। वहां तो वो नूरानी जलवा देख के गूंगे भी बोल उठेंगे। उनकी जात तो जात है, खाली उनके नाम की तासीर देखे बेकल उत्साही साहब क्या प्यारा बयान करते हैं। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। उनके नाम में ये तासीर है, उनके नाम में ये तासीर है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। उनके नाम में तासीर है, मुर्दे उठ गए सुन के मुर्दे। वो तो अब खुद जलवा दिखाया जाएगा सरकार का खबर में। अल्लाहु अकबर, सरकार का नूरानी जलवा दिखाएंगे, वहां तो गूंगे भी बोल उठेंगे। अब सवाल हो रहा है, बता क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। अब बाजू वाला मौलवी बोलेगा, बाजू वाला मौलवी, बाजू वाला मुल्ला, जमाती 24 नंबर पकोड़ा बोलेंगे हमारी तरह दे, इल्म गैब नहीं था, मेराज नहीं हुई, इनकी मिलाद करना बिदात है, इन पे फातिहा पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना नाजायज है, इन्हों हमारी तरह है, इनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, इन्हों किसी के काम में नहीं आते, इन्हों भी हमारी तरह आम इंसान है। फरिश्ते बोलेंगे इतना खतरनाक था तू, इतना डेंजर था। अबे हौले जिसके ऊपर पूरी कुरान उतर रही है तेरे जैसा कैसा हो सकता है। अबे दीवाने, अपनी खातिर रब ने सिर्फ इनको बनाया। पॉइंट टू बी नोटेड, जरा एक लतीफ जुमला अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाइए। अपनी खातिर रब ने सिर्फ इनको बनाया और इनकी खातिर पूरी कायनात को बनाया। और तो ऐसी जात के बारे में कह रहा है इनको पीठ पीछे की खबर नहीं थी। तो फरिश्ते बोलेंगे इसको जबरदस्त अजाब होना इसको। अब बारी आई सुन्नी की। फरिश्ते खबर में पूछेंगे सुन्नी से, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता क्या कहता था इस ज़ात अक़दस के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब सुने कुर्बान जाए, आय हाय हाय हाय। पहले तो सुन्नी बोलेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद बोलेंगे आय हाय हाय फरिश्तों, इस नबी के बारे में पूछ रहे हो जिसकी मैंने पूरी जिंदगी तारीफें सुन सुन के कर कर के आया है। अरे ये तो वो मेरा नबी है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा।